नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीते दिनों आपने एक खबर सुनी होगी कि खगड़िया से एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आया है जो फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर घूम रहा था और उसके पास अब जो संपत्ति का खुलासा हुआ है वो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। आप चौंक जाएंगे कि एक फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर इस व्यक्ति ने कितनी संपत्ति अर्जित कर ली है। हालांकि बिहार में समय समय पर करप्शन के बारे में कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। ठगी को लेकर भी कहा जाता है, तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कभी बिहार में कोई फर्जी एसपी बनकर उदय हो जाता है तो कभी पता चलता है कि कोई फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर घूम रहा है और बड़े बड़े घोटाले कर रहा है, वो भी सरकार की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे। और जब खुलासा होता है तो मालूम चलता है कि उसने पहले से ही कई ज़्यादा क्षति पहुंचा दी है, खास करके स्टेट की इकोनॉमी को और आम लोगों की जिंदगियों को भी। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बिहार के खगड़िया के गोगरी जमालपुर से फर्जी आईएएस मनीष गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद उसके आलीशान मकान और संपत्ति को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। पुलिस के अनुसार फर्जी अधिकारी बनकर लोगों पर धौंस जमाने और कथित तौर पर ठगी के जरिए उसने बड़ी संपत्ति अर्जित की है। अब पटना से पहुंची ईओयू की टीम उसकी संपत्ति और पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि संपत्ति और अन्य आरोपों से जुड़ी बातें जांच पूरी होने के बाद ही ठीक तरह से स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन इस मामले में ईओयू की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। गोगरी जमालपुर स्थित मनीष गुप्ता का आलीशान मकान इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मकान के निर्माण और सजावट पर भारी रकम खर्च की गई है। जानकारी के अनुसार घर का निर्माण करीब 10 साल से अलग अलग चरणों में चलता रहा है। वहीं मकान की खास बात यह है कि इस परिसर में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार घर के अलग अलग हिस्सों और आसपास करीब 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। घर में इस्तेमाल किए गए ग्रेनाइट टाइल्स, नक्काशी और महंगे दरवाजे भी इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान घर के अंदर का नज़ारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि घर के कई दरवाजों की कीमत लाखों रुपए तक बताई जाती है। मकान के निर्माण को लेकर एक और बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों के अलावे दूसरे राज्यों से भी मजदूर और कारीगर बुलाए जाते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार घर की अंदरूनी नक्काशी और सजावट के लिए सिलीगुड़ी से कारीगर आए थे। बताया जाता है कि कुछ कारीगर कई महीनों तक परिसर में ही रहकर काम करते थे। फिलहाल भी करीब 10 से अधिक मजदूर घर के बाहर गेट लगाने का काम कर रहे हैं। ये मजदूर मुंगेर के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि एक बार किसी मजदूर से काम लेने के बाद उसे दोबारा नहीं रखा जाता था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। मनीष गुप्ता के मकान में 3 फेज का बिजली कनेक्शन होने की भी जानकारी सामने आई है। बिजली विभाग से जुड़े कर्मियों के मुताबिक कुछ महीने पहले घर का लोड 15 से बढ़कर 25 केवी करने के लिए आवेदन दिया गया था। इतने बड़े बिजली लोड की जरूरत क्यों पड़ी और घर में बिजली की इतनी खपत किस काम के लिए हो रही थी, यह भी जांच का विषय बन गया है। हालांकि सिर्फ 3 फेज कनेक्शन या लोड बढ़ाने के आवेदन से किसी गलत गतिविधि का कारण नहीं माना जा सकता है। इसे मनीष गुप्ता पर अपने घर तक सड़क बनवाने को लेकर एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर दबाव बनाने का भी आरोप है। बताया जाता है कि उसके घर के पास स्थित सरकारी स्कूल के सामने से होकर सड़क बनाने की कोशिश की जा रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने इसका विरोध किया। इसके बाद कथित तौर पर व्यक्ति को मोबाइल में आई कार्ड दिखाकर प्रिंसिपल के पास भेजा गया और खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताया गया। उस व्यक्ति ने कहा कि मनीष गुप्ता ने प्रिंसिपल को अपने आवास पर बुलाया है। अचानक एक कथित खुफिया अधिकारी का नाम सामने आने से प्रिंसिपल कुछ समय के लिए डर गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सड़क निर्माण की अनुमति नहीं दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना से ईओयू की टीम खगड़िया पहुंची है। लगातार वहां पर जांच जो है वो जारी है, लेकिन फर्जी आईएएस मनीष गुप्ता की कहानी बहुत कुछ बताती है कि एक फर्जी अधिकारी बनकर इस व्यक्ति ने कितनी सारी संपत्ति अर्जित कर ली। आखिरकार आसपास के लोग क्या कर रहे थे, आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, बिजली का कनेक्शन लिया होगा, तमाम तरह की गतिविधियां चल रही थी। क्या किसी ने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मनीष आखिरकार कौन है जो चाह रहा है कि
मुख्य सड़क जो है उसके घर के आगे से गुजरे। 3 फेज की बिजली उसने अपने घर में ली हुई थी। तमाम तरीके की बातें हैं। देखना होगा कि इस मामले में जब ईओयू परत दर परत खुलासे करती है तो इसमें और कितने लोगों की संलिप्तता सामने आती है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।